नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत धारा विधि, यानी कि विद्युत धारा के द्वारा चुंबक बनाना। किस तरह बनाते हैं, क्या करेंगे हम? लोहे की एक रोड लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर को लपेट देंगे, कुंडली बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके दोनों सिरों को एक क्या करेंगे, इसके दोनों सिरों को बैटरी के सिरों से लपेट देंगे, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, डीसी की जो है हाई वैल्यू देंगे हम। जब एक ज्यादा लिमिट में, मतलब एक डीसी की हाई वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा वायर इस पर लिपटा हुआ है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है, तो जो इसके ऊपर वायर लिपटा हुआ है हमारा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जो इसमें ये लोहे की हमारी रोड है, ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जब हम यहाँ से सप्लाई हटा देंगे तो ये थोड़ी देर बाद ही फिर से लोहा बन जाएगी। और अगर ये हल्के लोहे की, मुलायम लोहे की होगी, तो जब तक करंट फ्लो होगी तब तक तो ये हमारी क्या रहेगी, तब तक तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम सप्लाई हटाएंगे तो क्या होगा, ये फौरन मैग्नेटिक जो इसकी मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक जो इसकी क्वालिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें लोहे की एक छड़ पर, लोहे की एक छड़ पर, ठीक है, कॉपर या लोहे की एक छड़ पर कॉपर या एल्यूमिनियम को लपेटते हैं तथा इसके दोनों सिरों को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तथा जब इसमें डीसी की हाई वैल्यू पहुंचती है तो यह लोहे की छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो लोहे की यह छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रेरण मेथड। प्रेरण विधि या इंडक्शन मेथड। प्रेरण विधि या इंडक्शन मेथड कुछ ज़्यादा नहीं खास है इसके अंदर। जो हमारी व्यावसायिक या इंडस्ट्रियल में, जो इंडस्ट्री के अंदर जो चुंबक बनाई जाती है वो इसी विधि द्वारा बनाई जाती है। इसमें लोहे के या स्टील के, कोबाल्ट के या निकल के, मैं लिखे ले रहा हूँ यहाँ पर, लोहा, स्टील, कोबाल्ट या इनके जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातु, उनको लेकर के ये प्रेरण विधि द्वारा चुंबक बनाई जाती है, ठीक है। इसमें जो इसका यूज होता है वो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, ठीक है। बस इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम चुंबक, हमने पढ़ ली चुंबक क्या होती है, चुंबक समझ में आनी थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी के अंदर। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब बेंचेज स्टार्ट होती है। अब अभी तक आपने चुंबक पढ़ी थी, अब क्या बोलते हैं हम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या चुंबकीय विद्युत वाहक, ठीक है। चुंबकीय ठीक है। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी पीछे। तो क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या चुंबकीय धाराएं, चुंबकीय बल धाराएं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या चुंबकीय बल धाराएं लिख देता हूं हिंदी में भी, चुंबकीय बल धाराएं। देखिए होता क्या है, मैं बताता हूं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। तो चुंबक से क्या होता है, चुंबक से मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस निकलती है, चुंबकीय धाराएं निकलती हैं, बल धाराएं, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। ठीक, इसी प्रकार ये जाती हैं चुंबक के अंदर भी। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये हमारी क्या है, चुंबकीय बल धाराएं हैं, चुंबक से निकलती है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, ठीक। नॉर्थ से निकलेंगी, ये डायरेक्शन है इनकी। तो क्या वो चुंबकीय बल धाराएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, ये इस तरह, ये इनकी डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या चुंबकीय बल धाराओं को आप किस तरह करेंगे कि वो इमेजिनरी या काल्पनिक धाराएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ, जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ठीक है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ आती हैं, क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। दोबारा समझा रहा हूं, देखो सुनो। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, हमारे पास एक मैग्नेट होती है ना, तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर से इस तरह की धाराएं निकलती हैं। वो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक, जिनकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, हमको नजर नहीं आती हैं। वी कैन नॉट टच देम और नाइदर सीन देम, नाइदर सी और नॉर टच। तो जिनको हम छू या देख नहीं सकते उनको हम कहते हैं इमेजिनरी या काल्पनिक। तो चुंबक जो हमारे पास होती है उससे इस तरह की धाराएं निकलती हैं, ठीक है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो ये चुंबकीय धाराएं हमारी निकलती हैं, इनकी डायरेक्शन जो इनकी दिशा होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्या कब होगी, चुंबक के बाहर जो होती है इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और चुंबक के अंदर क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, लिखिए।
डेफिनेशन की है, इसको किस तरह हम डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, दोज imaginary lines, those imaginary lines, या इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कीजिए, there are imaginary lines, there are imaginary lines which travels, there are imaginary lines which travels from north to south, there are imaginary lines which travels from north to south, यानी कि वो imaginary lines जो नॉर्थ से साउथ की तरफ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन आउटसाइड, travels from north to south, travels outside of the magnet and travels from south to north inside the magnet are called magnetic lines of forces। क्लियर ये बात? चुंबक होती है हमारे पास, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसमें क्या होता है, हमारा चुंबक के बाहर जो है हमारी ये जो हमारी चुंबकीय बलधाराएं होती हैं, क्या होती हैं, चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो वो काल्पनिक धाराएं जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, क्या कहलाती हैं? चुंबकीय बल धाराएं कहलाती हैं। इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में आप खुद भी लिख सकते हैं। वे काल्पनिक धाराएं, मैं बोल रहा हूं, वे काल्पनिक बल धाराएं जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, क्या कहलाती है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज या चुंबकीय बल धाराएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी लिखनी है, क्या होती हैं, जो हमारी बल धाराएं होती हैं। उतार लिया इसको, चलिए यहां लिखता हूं। लिखिए फर्स्ट इसमें, these lines make a closed loop। क्या करती हैं, जो लाइंस होती है हमारे क्लोज लूप बनाती है। देखिए यहां से निकली इधर आई, फिर अंदर गई, फिर यहां से निकली इधर आई, इधर अंदर गई, इधर से निकली इधर आई, तो क्या होती है, लाइंस हमारी एक क्लोज लूप बनाती हैं। दूसरा, ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती है, समानांतर होती है। ठीक है, these lines are parallel to each other। ठीक है, क्या होती है, these lines are parallel to each other, ये एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। अब जब समांतर होती है तो एक चीज ये लाइन है हमारी, इसके समांतर लाइन ये खींच दूंगी बिल्कुल सीधी, क्या ये कहीं जाकर मिल सकती है? यहां से कितनी दूर चली जाए, इन्फिनिटी पे भी चली जाएंगी, है ना, इनकी डिस्टेंस इन्फिनिटी पहुंच गई, तब भी इनके बीच की दूरी यही रहेगी, इनके बीच की डिस्टेंस यही रहेगी। तो क्या होता है, जब दो लाइंस या दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी जाके कहीं नहीं मिलती हैं। तो क्या हुआ, ये लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को कट भी नहीं करती है। किस तरह, जैसे हमारी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल,
एक तो इधर से ऐसे गई, एक यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, एक किस तरह गई तो दूसरी इस तरह जाएगी, तीसरी इधर जाएगी। तो ये क्या होता है, ये चुंबक के केस में नहीं होता। इसकी चुंबक के बल धाराएं क्या होती है हमारी, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जब दो लाइन से दो चीजें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं या कट नहीं करती हैं। तो लिखिए थर्ड पॉइंट इसमें, these lines never intersect or cut to each other। क्या होगा, ये लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं करती है, जो मैंने आपको बता दिया। इस तरह चलेंगे, इसी तरह चलेंगी पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, उतारिए इसको, हिंदी में बता रहा हूं एक बार फिर। दीज लाइन्स मेक क्लोज लूप, ये जो हमारी लाइन है, ये जो धाराएं हैं, ये क्या बनाती हैं, एक क्लोज लूप बनाती है, बंद परिपथ बनाती है। दूसरा है दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये लाइनें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। देखिए एक दूसरे को जब टच नहीं करती कोई चीज, वो क्या होती है, उसके समानांतर। अब जब एक दूसरे के पैरेलल होगी, समानांतर होगी, तो क्या करेंगे, लाइन्स एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी, जिस तरह मैंने यहाँ बताया आपको। तो क्या होगा, दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट और कट टू ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्योंकि चुंबकीय बल धारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सेकंड है हमारा। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स किस तरह डिफाइन करते हैं इसको, देखिए इसी के थ्रू समझ में आएगा आपको। क्योंकि हमारी एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा दिया है, तो अब उसी पे बेस्ड हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। बस किस तरह डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग विद अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब किसी एक निश्चित एरिया से या क्षेत्रफल से या किसी एक ऑब्जेक्ट से पास होने वाली चुंबकीय बल धाराओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यह इस तरह करेगा डिफाइन कि किसी एरिया, किसी क्षेत्रफल या किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से पास होने वाली चुंबकीय बल धाराओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है। ठीक है, ये चुंबकीय लाइन कितनी, 3 लाइनें इससे गुजर रही है, तो क्या कहलाएगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस passing through an object or an area, passing through a particular object or area is called, क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। एक एरिया से पास होने वाली, अब मान लीजिए इस तरह हो रही है ये चुंबकीय बल धाराएं, भाई चारों तरफ होंगी, वो तो मैंने कम बनाई थी, इसी तरह होती है। अब मुझे इसका मेरा जो है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ एरिया है। ठीक है, अब जब मैं इसको यहां लगाऊंगा, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होगा, इससे कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 1 2 3 4, देखिए 4 लाइनें पास हो रही, नहीं हो रही भाई, 1 2 3 4, बाकी 2 साइड से गुजर रही हैं, तो फ्लक्स कहलाएगा। जो इस एरिया को कट कर रही लाइन, वही इसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, या आप यहां रख लीजिए या फिर यहां रख लीजिए। तो जो इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पास होंगी, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो क्या कहलाएंगे, इस वस्तु का चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू या पासिंग विद भी कह सकते हैं हम, मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू या पासिंग विद आ
passing through a particular object or area. Magnetic lines passing through a particular object or area are called मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ? दोबारा बताओ, मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि क्या कहता है चुंबकीय फ्लक्स? किसी जो चुंबकीय बल रेखाएं किसी ऑब्जेक्ट को काटती हैं या पास करती हैं, उसमें से गुजरती हैं। अब देखिए इसमें से कितनी, 1 2 3 4 लाइनें गुजर रही हैं, तो इससे गुजर रही है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो रही है, और एरिया या इसके एरिया को भी कह सकते हैं, एरिया इसका कवर हो रहा है। ठीक है, कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 4 लाइनें जो होगी इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। किसी पार्टिकुलर एरिया है या कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है हमारा, उससे पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस को, ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये किससे पास हो रही है? हमारे ऑब्जेक्ट से पास हो रही है। या हमारा हाथ है, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, डस्टर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ये मार्कर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको पास होके, इसको काट के जो चुंबकीय लाइनें हमारी जा रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? इसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है, यूनिट इसकी होती है वेबर, और इसको किससे शो करते हैं? फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे शो करते हैं? फाई से। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, और इसकी यूनिट होती है वो वेबर होती है। ठीक, देखो हिंदी में लिख लेने, एक बार मैं मुंह से बोल रहा हूं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को या एक निश्चित एरिया को पास करती हैं, उससे गुजरती हैं, तो वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक लाइन। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स। वो चुंबकीय बल रेखाएं जो किसी वस्तु को या किसी एरिया को पास करके गुजरती हैं, उसमें से गुजरती हैं, तो क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फिर पढ़ा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो क्या होगा? फ्लक्स पढ़ लिया हमने। अब मान लीजिए हमारे पास कोई डस्टर है। ठीक है, इसका एरिया ए है। ठीक है, इसको जब मैंने यहां रख लिया, तो इससे कितनी लाइंस पास हो रही? 4 लाइंस पास हो रही, मतलब कुछ फ्लक्स हमारा पास हो रहा है। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो लाइन इसमें से निकल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो है। ठीक है, तो ये एरिया है, इस एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है हमारा, पास हो रहा है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या कहलाता है? वही हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या दूसरी भाषा में हम कहें, शुद्ध भाषा में, कि एकांक क्षेत्रफल से पास होने वाले फ्लक्स को, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं? हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। अब मान लीजिए इस डस्टर का एरिया हमारा ए है और इससे 5 फ्लक्स पास हो रहा है। ए एरिया है, 5 फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये क्या होगी? इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब क्या है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा, तो ए इसके नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 5/A। ठीक है, तो किस तरह वही डिफाइन करेंगे कि एकांक क्षेत्रफल से पास होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको किससे शो करते हैं? बी से।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से शो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए। नहीं आया समझ में, दोबारा समझाता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पर हमने क्या था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा एक क्षेत्रफल हुआ, इस डस्टर का कुछ क्षेत्रफल होगा, यहां रखा हमने चुंबकीय क्षेत्र में, इससे कुछ मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, 4 लाइंस गुजर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी, 4 लाइंस, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लेयर। अब क्या है, मैग्नेटिक चुंबक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, किस तरह करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर एरिया है नहीं कहेंगे यहाँ पर, पासिंग थ्रू अ ऑब्जेक्ट और यूनिटी एरिया, पासिंग थ्रू अ ऑब्जेक्ट और यूनिटी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होगा, देखिए फाई का क्या होता, पीछे लिखवाया मैंने, वेबर अपॉन क्या है, एरिया, एरिया का क्या होता, मीटर स्क्वायर। एक यूनिट आप ये बना सकते हैं, या फिर इसकी दूसरी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है हमारी टेस्ला, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं यूनिट, उधर ना लिख करके दोनों क्या होंगी यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। जो साइंटिस्ट है टेस्ला, उन्हीं ने इसको सिद्ध करके दिया था, ठीक है। क्लियर का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।